हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है कि क्या कितने हल हो सकता है, योग को कितने हल हो सकता है। आप लोग को ऐसा आप कभी नहीं भूल पाइएगा कि इसको कितने हल हो सकता है, ट्रिक और आसान इजी से। आइए सभी लोग बोर्ड पर हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे भाइयों। चार एक्स वाई योग समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 के लिए कितने हल, कैसे हल हो सकता है। आइए हम लोग एक बार बोर्ड पर देखकर समझते हैं। देखिए, इसका फार्मूला होता है ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ, ऐसे लिखा होता है। आप लोग को कैसे समझेंगे कि कितने हल हो सकता है, एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। आइए हम लोग बेसिक से समझते हैं मेरे प्यारे भाई। मान लो कि यही सवाल है, जैसे दिए तुम लोगों तो ए बटा डी बराबर नहीं है बी बटा ई। इसका मतलब क्या होता है समझो बेसिक से। मान लो कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो, अब वो उससे जाते हो, प्रपोज करते हो, आई लव यू। तो वो बोलती है मेरा एक शर्त है, मैं प्रपोज तब मानूंगा जब तुम मेरे शर्त को मानोगे। तो वो बोला ठीक है। तो वो बोली कि क्या आप फुचका खाते हो, गोलगप्पा खाते हो? ये बोला नहीं, तो आपसे मैं प्रपोज नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं है। क्या होता है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब बराबर नहीं रहे तो कोई हल नहीं है। वो प्रपोज एक्सेप्ट नहीं की, फिर तुम दूसरे दिन पोज बना कर गए, बोले कि आज मैं प्रपोज करके ही रहूँगा, उसको प्रपोज करूँगा, उसका हर बात मानूंगा। तो वो दूसरे दिन भी बोली क्या आप गोलगप्पा खाते हो? तो तुम बोले हाँ हम खाते हैं। मान लो कि हाँ हम खाते हैं, माने बराबर हो गया, खाते हैं। फिर बोली एक और शर्त है, क्या आप चाउमीन खाते हो? तुम बोलते हो नहीं हम नहीं खाते हैं। तो यहीं पर बराबर नहीं हुआ, यानी सी बटा एफ। फिर बोली कि आपका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या आपका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? अद्वितीय हल, माने एक खाते हो बराबर करते हो, एक नहीं, अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। अब तीसरा समझो, ये दूसरा अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, यानी तुम शुरू प्रपोज किए वो एक्सेप्ट नहीं की तो कोई हल नहीं। और जब दूसरा दिन तुम प्रपोज किए और बोले कि हाँ मैं गोलगप्पा खाऊंगा, तो बोली कि ठीक है, एक और शर्त है, चाउमीन खाते हो? तुम बोले नहीं खाते हैं। तो फिर बोली कि तब आपका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी अद्वितीय हल। तुम तीसरे दिन मूड बना कर गए कि मैं आज सब कुछ ये कह के रहूँगा कि मैं सब कुछ तुम्हारा बात मानूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत जो कहोगी वो मानूंगा। तो तीसरे दिन तुम मॉर्निंग में गए और उससे प्रपोज किए आई लव यू। तो वो बोली कि मेरा शर्त मंजूर है ना? तो वो बोला हाँ। तो पहला दिन तुम कहे थे क्या? हाँ मैं गोलगप्पा खाता हूँ, मैंने खाता हूँ, यानी बराबर बी बटा ए। तो फिर बोले कि चाउमीन खाते हो? तो तुम बोले हाँ हम चाउमीन भी खाते हैं, यानी तुम सब प्रपोज कर लिया। तो इसका क्या हल होगा? अनेक हल है, इसका अनेक हल है। अनेक हल मीन्स तुम्हारा शादी ब्याह लड़का फैका सब हो जाए। अनेक हल में शादी ब्याह लड़का फड़का प्रपोज सब हो जाएगा। इसीलिए जब सभी बराबर हो तो अनेक हल होता है। एक कोई बराबर नहीं हो,
कोई हल नहीं होता है। एक बराबर न हो अद्वितीय हल होता है, और जब सभी बराबर हो तो अनेक हल या समानांतर हल बोलते हैं। समानांतर हल है, समझे मेरे भाई। तो समानांतर, जब सभी तुम खाने के लिए राजी हो गए हो, तुम्हारा प्रपोज एक्सेप्ट कर ली, बोली कि आई लव यू टू, और तुम अनेक हल हो जाएगा तो प्यार भी हो जाएगा, शादी ब्याह, लड़का फैका, सास ससुर ससुराल सारा अब तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या आप लोग इससे समझे? वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे प्यारे भाई।